तो भैया जैसे आपको पता है कि झारखंड को सब जगह ये कहा जाता है कि उसकी कोख में अमीरी है और वहाँ के लोगों में गरीबी है। 24 साल हो गए भैया झारखंड को अलग हुए बिहार से, और 24 साल में भैया हमने अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे उसको काउंट करके 11वीं बार किसी मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है, इंक्लूडिंग 3 बार प्रेसिडेंट रूल आ चुका है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं भैया? बहुत असर हुआ है इसका। आप इनफैक्ट कंपेयर करेंगे ऑल थ्री स्टेट्स जो 2000 में एक साथ फॉर्म हुए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड राइट। झारखंड। बाकी दोनों स्टेट्स में करीब करीब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही बहुत अच्छी, उत्तराखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी। झारखंड एकमात्र स्टेट रहा तीनों में जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही। किसी भी स्टेट को डेवलप होने में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी एक पॉलिसी बनी, कोई भी एक डायरेक्शन लिया गया, तो जब तक वो कंटिन्यूड नहीं रहेगा कुछ वर्षों तक, तब तक उसका असर दिखेगा नहीं। सिंपल सा देख लीजिए, रोड ही बननी शुरू होती है, अगर कोई बड़ी रोड, बड़ी सड़क 6 लेन 8 लेन वाली, उसको बनने में 2 4 5 साल लग जाते हैं। एक बड़ा जैसे रांची में फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं वो 5 5 साल से बन रहे हैं, है ना। पॉलिसी एक्शंस में और ज़्यादा समय लगता है, राइट। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूड नहीं है, और एक जनरली इंडिया में या झारखंड वगैरह में आप देखेंगे एक जनरल ट्रेंड क्या है कि नई सरकार आई तो पिछली ने जो भी किया उसको पलट दो। वो सोचना भी नहीं है, पूरा नहीं होना चाहिए। हाँ, सोचना भी नहीं है कि हो सकता है उसमें कुछ मेरिट हो तो रख लो, है ना। ये भी नहीं सोचना है, बस पिछली सरकार ने किया कैंसिल कर दो, बस दिखाने के लिए कि पिछली सरकार में सारे डिसीजंस फ्लॉड थे। तो इंस्टेबिलिटी होगी अगर साल साल भर में मुख्यमंत्री बदलेंगे, या 2 साल या 3 साल में मुख्यमंत्री मैक्सिमम बदलेंगे, 2 साल, है ना। तो कोई पॉलिसी कंटिन्यूड ही नहीं रही। तो इनिशियली सारे जो पॉलिसी डिसीजन थे बहुत शॉर्ट साइटेड हो गए कि 6 महीने में क्या हो सकता है, साल भर में क्या हो सकता है। एंड देन इट बिकम्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल सर्वाइवल कि यार सर्वाइव करना पहले इंपॉर्टेंट है, वो सब बाद में देख लेंगे पॉलिसी डिसीजंस। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरे कारण झारखंड को। तो भैया जैसे आप देखेंगे ना ट्रेंड, अगर तो सारे चीफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम 2 साल 1.5 साल ऐसे ही रहे हैं। अगर किसी ने पूरा अपना टेन्योर पूरा करा है तो वो है रघुवर दास जी, और उसके बाद मौका मिला हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, उन्होंने इनफैक्ट इसमें भी 2 बार वो उन्होंने शपथ ले लिया। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या लगता है भैया कि कितनी सरकार अगर आप देखेंगे टेन्योर पूरा करने के बाद भी क्या इन्होंने कुछ डिफरेंस ला पाए हैं झारखंड के लोगों के लिए? लगता है तो 2014 से 19 की जो रघुवर दास जी की आप सरकार देखेंगे, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एक डेवलपमेंट का नैरेटिव दिखेगा। तो बहुत किस सेंस में, सॉरी मैं आपको रुकूंगा। हाँ, तो डेवलपमेंट का नैरेटिव दिखेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बात करेंगे, आप रोड्स पे बात कर लीजिए, आप इलेक्ट्रिफिकेशन में बात कर लीजिए। एक सिंपल सी पॉलिसी मोमेंटम झारखंड बोल के, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया हेमंत सरकार के द्वारा, उसका बहुत मजाक उड़ाया गया। बट अब इंटेंट पे जाइए, झारखंड नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्ट, नीड्स पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट। करेक्ट, कैसे करेंगे? उनको इनवाइट करेंगे, दिखाएंगे क्या पोटेंशियल है। और सारे बड़े स्टेट्स करते हैं। करेक्ट। गुजरात हर साल इतना बड़ा समिट करता है, आप देखते हैं, महाराष्ट्र करता है। हम उसका मजाक अगर उड़ाते हैं जी, तो हम सिर्फ रघुवर दास की सरकार का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम एक सिग्नलिंग दे रहे हैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, जिनको हम जनरली इनवाइट करना चाहते हैं, कि देखो मेरा क्या स्टांस है इस पे। करेक्ट। राइट। तो मुझे लगता है उन 5 वर्षों में एक नैरेटिव था, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव था। और टाइम मिलना चाहिए था। कोई भी सरकार कंटिन्यूड रहेगी तो बहुत अच्छा काम होगा।